आखिर हिंदू और मुसलमान के बहाने कब तक सियासत चमकाएंगे? टी राजा ने मध्य प्रदेश में आकर हिंदुओं के बहाने एक बार फिर से मजहब वाली दीवार बनाने की कोशिश की है। आखिर कब तक इस तरह से बिगड़े बोल से सियासी खेल चलता रहेगा? आखिर भड़काऊ बयान देखकर क्यों हिंदू और मुसलमान वाली पॉलिटिक्स हो रही है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1, क्या हिंदुओं को भड़काकर सियासी निशाने साधने की कोशिश है? सवाल नंबर 2, चर्चा में रहने के लिए क्यों मजहब का सहारा? सवाल नंबर 3, नफरत वाली बोली पर एक्शन कब होगा? खास मेहमानों का पैनल चर्चा में शामिल है। अजय धवले जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जमशेद आलम जी, मुस्लिम स्कॉलर कनेक्ट हैं, अमर सिंह जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ कनेक्ट हैं, साध्वी निष्ठा गोपाल सरस्वती, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ कनेक्ट हैं, डॉक्टर हिना तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, अब से थोड़ी देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय धवले जी, आप ही से शुरुआत करते हुए, छिंदवाड़ा में कार्यक्रम के दौरान टी राजा इन सब बातों का जिक्र करते हैं, ये सब बोलते हैं जो हमने अभी अभी इस रिपोर्ट में दिखाया और सुनाया। इस पर सबसे पहले ये बताइए, आपको लगता है कि एफआईआर होनी चाहिए? क्योंकि कांग्रेस लगातार एफआईआर की मांग कर रही है। आपको कुछ गलत लगता है इसमें जो उन्होंने कहा? देखिए पूजा जी, पहली बात तो टी राजा जी के बयान को मुझे लगता है कि समग्रता से समझने की आवश्यकता है। दूसरा जो विषय है कि यदि इस प्रकार की कोई शिकायत करता है और उस शिकायत को जांच में सही पाया जाता है, उनके जो बयान हैं उससे सामाजिक में इस प्रकार से वैमनस्यता का यदि वातावरण उत्पन्न होता है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एफआईआर करेगी। लेकिन पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब देखिए देश में हिंदू जागृति का विषय आता है, सनातन को जगाने की, अलग जगाने की बात करते हैं, तब तक सिलेक्टिवली बहुसंख्यक समाज की जो कम्युनल हार्मोनी है उसको कहीं ना कहीं कम्युनल नाम दे दिया जाता है। और इस देश में 50 वर्षों से या जब से कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल शासन कर रहे हैं तब से तुष्टीकरण को सोशल जस्टिस का नाम दिया जाता है। तो यह अपने आप में बड़ी आयरनी है कि जब देश के बहुसंख्यक वर्ग के इकट्ठा करने की, उनकी भावनाओं का सम्मान करने की, उनके धर्म और आस्था को सम्मान करने की बात आती है तो उसे कम्युनल कह के उस पर पाबंदी लगाने का विषय आता है। लेकिन दूसरी तरफ हम जानते हैं कि अपना गट्ठा वोट बैंक सिक्योर करने के लिए कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल या अन्य प्रदेशों में अन्य राजनीतिक दल वो इसको सोशल जस्टिस का नाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो इस प्रकार का बाइफर्गेशन हम जो करते हैं इससे भी बचने की आवश्यकता है। दूसरा जो विषय है कि हजारों वर्षों से भारत की सनातन की परंपरा जो रही है वो सहिष्णुता की रही है। हम सहजीवन में विश्वास करते हैं। भारत की में असंख्य धर्म है, असंख्य पंथ है, असंख्य समाज, ये सारे मिलजुल के रहते थे। कभी इस सहजीवन की भावना को कभी इसको कभी तोड़ने का प्रयास नहीं हुआ। लेकिन सिलेक्टिवली अपनी राजनीति के लिए ऐसे राजनीतिक दलों ने, जिन्होंने समाजों को लड़ाने काम किया, जिन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए वर्गों को लड़ाने का काम किया, जिन्होंने जातीय संघर्षों को बढ़ावा देने की बात की, वो लोग आज इस एफआईआर की मांग कर रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूध का दूल्हा तो यहां पर कोई नहीं है ना सर। आप लोग सत्ता में हैं, सरकार में हैं। अगर मध्य प्रदेश की धरती पर आकर इस तरीके के बयान किसी की तरफ से दिए जाएंगे जो हिंदुओं को उकसाने का प्रयास करेंगे, सरकार क्या कहती है? हम दो हमारे दो। वो आकर कह रहे कि ये नहीं चलेगा, और इसके अलावा वो कहते हैं कि हिंदू सिंगल पसली है। आप पूजा जी लेट मी क्लियर। आप देखेंगे इतनी प्रताड़नाएं झेलने के बाद भी, इतनी असंख्य यातनाएं झेलने के बाद भी कभी आपको हिंदू हिंसक लगे हैं क्या? तो मुझे लगता है एक समाज को जो हमेशा से सही, मैंने इसीलिए कहा कि हजारों वर्षों से हिंदू समाज सहिष्णु रहा है, कभी उसने आक्रमण का उत्तर आक्रमण से नहीं दिया। लेकिन देखिए ऐसे बयानों से ऐसे हिंदू समाज ऐसे बयानों से ना बरगलता है, ना हिंदू समाज भ्रमित होता है। वो निश्चित रूप से आज जो समाज को आवश्यकता है कि समाज संगठित रहे, अपनी बात करें, अपने धर्म और आस्था और मान्यताओं को प्रोटेक्ट करने का काम करें। क्योंकि देखेंगे लव जिहाद जैसे विषय आ रहे हैं, लैंड जिहाद जैसे विषय आ रहे हैं, जबरदस्त धर्मांतरण किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज को संगठित होकर, एकत्रित होकर एक विचार मंथन करने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल का कोई विषय नहीं। लेकिन मुझे लगता है ना अजय धवले जी, अगर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो कानून को अपना काम करना चाहिए, बजाय कि मध्य प्रदेश की धरती पर आकर तौर पर कानून अपना काम करेगा, राजनीतिक कानून अपना काम करेगा। पूजा जी आप आश्वस्त रहिए, मध्य प्रदेश में, मैं आ रही हूं सर आपके मध्य प्रदेश में कानून का संरक्षण करने वाली सरकार है, कानून अपना काम करेगा। ठीक सर, अमर सिंह जी बताइए। आरोप यह है कि बहुत सिलेक्टिवली आप लोग बयान देते हैं। तो आरोप है, आप इनकी भाई साहब की आवाज, अब बयान आपने सुना, मुझे नहीं लगता है किसी एंगल से ये कह रहे होंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखिए, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं 5000 साल पुरानी
मुझे लगता है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति है, और आज तक किसी में यह हिम्मत नहीं हुआ है कि उसको खत्म कर दिया और खत्म कर देगा। और मैं अभी से कहता हूं, भविष्यवाणी भी इसको मान के चलिए, 5000 साल आगे भी किसी में हिम्मत नहीं होगा कि वो हिंदू सभ्यता संस्कृति को वो खत्म कर देगा। रही बात कि आप जो कहते हैं कि जो हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए, हिंदुओं को, महिलाओं को ज्यादा करना चाहिए, एक असदुद्दीन ओवैसी की एक विधायक था, यही कह रहा था कि 2000 बच्चे पैदा करना चाहिए, 2 दर्जन बच्चे पैदा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक नेत्री कह रही थी कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए। अरे आप देश को कहां ले जाना चाहते हो? मुझे लगता है 2014 के बाद ही इस देश में हिंदू जो है वो खतरे में आ गया है, जब से तो मोदी जी की सरकार आई है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखिए, आप लोगों को जागरूक करो ना, लोगों को पढ़ाओ ना, शिक्षा दो ना, रोजगार दो, ये तो दे नहीं रहे हो आप। बार बार कह रहे हो ज्यादा बच्चा पैदा करो, मजबूत बनो। अरे मजबूत शरीर से बनने से होता है। मुट्ठी भर जापान है, मुट्ठी भर पूरे वर्ल्ड पे जो उसने नाच नचा के देखा, मुट्ठी भर जो है अंग्रेज है और पूरे वर्ल्ड पे वो शासन करके दिखाया। बार बार कहते हो जनसंख्या जनसंख्या, हमारे देश की पर कैपिटा इनकम जानते हैं 1,10,000 रुपया है। 50-60 राष्ट्रों से हम पीछे हैं। अब बोलते बच्चा पैदा करना चाहिए। इस तरह के आदमी को तो एफआईआर मैं आऊंगी सर, नहीं ऐसे नहीं सर, एक एक करके मैं सबसे प्रतिक्रिया लूंगी, फिर आऊंगी आपके पास। चलेगा या फिर ये भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के बयान से चलेगा? ठीक है, बताइए। साध्वी निष्ठा गोपाल सरस्वती जी के पास आते हुए, सनातन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, इस बात की शिक्षा तो नहीं देता ना कि आपस में लड़ा जाए। आज टी राजा ने छिंदवाड़ा से जो बयान दिया है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या आपको नहीं लगता वो समाज को भड़काने की एक कोशिश थी? क्या आपकी प्रतिक्रिया उस पर, साध्वी निष्ठा जी? देखिए पूजा जी, अगर इस प्रकार का बयान देकर के सियासत चमकाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर हिंदुओं को भड़काने के उद्देश्य से ये किया जा रहा है, तो ये गलत है। लेकिन कहीं न कहीं अगर उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को मजबूत होना चाहिए, तो ये बात सही है, क्योंकि जब बांग्लादेश में जो आज हिंदुओं के साथ में हो रहा है, अगर मजबूत नहीं रहे और संगठित नहीं रहे तो ऐसी स्थितियां भारत में भी बनेगी और भारत में हिंदुओं के साथ भी ऐसा होगा। इसलिए संगठित रहना चाहिए। अगर ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, ऐसी सीख दे रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं तो ठीक बात है, लेकिन इन सभी बातों के पीछे अपने सियासत चमकाना चाह रहे हैं तो ये गलत है, और जो गलत है फिर वो गलत है। और रही बात संतान की, तो संतान तो 4 होनी ही चाहिए। हमारे धर्मगुरु भी कहते हैं कि संतान 1 नहीं 2 से 4 होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही संतान होगी तो अपने लाडली को धर्म की, राष्ट्र की रक्षा के लिए सीमा पर कौन समर्पित करेगा? तो फिर हमारे सीमाओं की सुरक्षा कैसे होगी, धर्म का प्रचार कैसे होगा? इसलिए संतान तो ऐसे भी अधिक होनी चाहिए। और कुछ बातों से हम विधायक जी की बातों से सहमत हैं, लेकिन अगर सियासत चमकाने का प्रयास किया जा रहा है तो फिर ये गलत है। ठीक है, जमशेद आलम जी बताइए जरा कि आखिर क्यों, अगर इस मंच से हिंदुओं के एकजुट होने की बात कह दी गई, तो क्या आपको इसमें गलत लग रहा है? क्योंकि एक सवाल ये भी आता है कि जब हिंदुओं पर जहां पर जुल्म होता है, असदुद्दीन ओवैसी उस समय तो चुप रहते हैं, तो क्यों हिंदुओं को एकजुट होने की बात, नसीहत ना दी जाए? देखिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, न्यूज़ 18 ने मुझे यह अवसर दिया है कि छिंदवाड़ा जैसे मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर बात की जाए। मध्य प्रदेश के अंदर में छिंदवाड़ा ही एकमात्र वो जिला है जहां पर शांति का टापू कहने में हमें खुशी और गर्व महसूस होता है। छिंदवाड़ा के अंदर में वह एक जगह है, एक लहरा, जहां पर मंदिर और मस्जिद एक ही दीवार के साथ में चल रही है और बरसों से अजान और पूजा और आरती हो रही है। ये जाने न जाने कहां कहां से लोग आ जाते हैं, टी राजा और बी राजा और पी राजा। ये से हमारे हिंदू भाइयों को खुद वो नीचा दिखा करके जा रहे हैं, कह रहे हैं सिंगल पसली वाला। अरे सिंगल पसली वाला जब ईद मिलने के लिए आता है मुसलमानों से तो दिल खोल के मिलता है, वहां पसलियां नहीं गिनी जाती। और हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत देखना है तो उसी छिंदवाड़ा के अंदर में देखिए। ये बहुत गलत बयान हो रहा है, बहुत गलत बात करके गए हैं कि मुल्ले और कटुए जैसे शब्दों से वहां पर भाषण दिया गया। उस सभा के लिए जिला प्रशासन कहां था? मैं मध्य प्रदेश सरकार से और मुख्य सचिव से यह निवेदन करता हूं कि छिंदवाड़ा में जिला प्रशासन अगर नहीं है तो उसकी जांच की जाए कि वहां पर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। ठीक, और किसी को नपुंसक समझने का अधिकार किसी को नहीं है। 100 से ज्यादा केस आपके ऊपर में है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी इन्हें टिकट देती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों से बुलवाती है जो लोग
मुसलमानों को गाली देते हैं, मुल्ले और कटवे जैसी बात करते हैं। छिंदवाड़ा इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। वहां पर प्रवीण श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद तिवारी जैसे हिंदू, ऐसे भी सनातनी हिंदू हैं जो वहां की एकता को प्रदर्शित करते हैं। वो वहां पर लोगों को सम्मान देते हैं, मुसलमानों को गले से लगा कर रखते हैं, कभी वहां की फिजा खराब नहीं होने देते। मगर बाहर के ये अपराधी पृष्ठभूमि के लोग उनको बुला करके ऐसे लोगों की सभा कराते हैं जिन्हें मौका नहीं मिल रहा दंगा कराने का, तो ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। सुनिए, एक छोटा सा सवाल है। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो शब्दों का, जो भाषा का इस्तेमाल वहां पर हुआ वो बिल्कुल गलत है, मैं आपके साथ हूं इस पर। लेकिन कुछ और बातें जो उनकी तरफ से कही गई हैं, जैसे उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गाना होगा वरना जाना होगा, ये बयान एक, और बांग्लादेश पाकिस्तान का हवाला देते हुए जो हिंदुओं का कत्लेआम होता है उस पर असदुद्दीन ओवैसी क्यों चुप रहते हैं, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। इस पर भी मैं चाहूंगी आप 2 शब्द कह दीजिए। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू और मुसलमान मिलजुल के रहते हैं, यहां पर किसी को भाले की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में करोड़ों हिंदू हैं जिन्हें भाले की जरूरत नहीं है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ये बार बार कह रहे हैं कि माला के साथ भाला चाहिए। टी राजा कह रहे हैं कि मैं इतना ताकतवर हूं कि जाने कितनों को निपटा दूं। तो आप हिंदुओं को इतना कमजोर क्यों बताना चाहते हैं? ठीक है, हिंदुओं को इतना खतरे में क्यों बताना चाहते हैं? ठीक, जमशेद वो हमारे भाई है, हाँ। वो दयालु है, वो मोहब्बती है। मैं लौटती हूँ आपके पास। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ कनेक्टेड है। निरंजन जी बताइए, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल छिंदवाड़ा के मंच से किया गया है और जो भड़काने का प्रयास किया गया है, क्या आप इस पर कहेंगे? मतलब कब तक राजनीति चमकाने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए हिंदू मुसलमान, और अब तो ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है जिन्हें कहा भी नहीं जा सकता। देखिए पूजा जी, 2 चीजें होती हैं, एक होती है भाषा और एक होता है भाव। अगर बात करेंगे भाषा की तो निश्चित रूप से मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि भाषा की अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि तीर कमान से और बात जबान से निकलने के बाद में वापस नहीं आती है। लेकिन अगर भाव की बात करेंगे तो देखिए, कदाचित कुछ चीजों से आप भी सहमत होंगे। पहली बात, जो उन्होंने कहा कि हिंदुओं को इस देश के अंदर अब जागरूक होना चाहिए, तो भाई अगर कोई व्यक्ति अपने समाज को जागरूकता के लिए प्रेरित कर रहा है तो उसके लिए किसको क्या आपत्ति हो सकती है? पहली बात। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप अपनी आत्मरक्षा, यानी कि आपके साथ कोई दुष्कर्म ना घट जाए उसके लिए आपको अपने आत्मरक्षा के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, तो इसके अंदर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? रही बात, अभी मैं यहाँ पे दो विद्वान पैनलिस्ट की बात सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ना इनको हिंदुओं को कोई मिटा सका है, ना कोई मिटा पाएगा, ना ये फलाना हो पाएगा। आपको जानकारी है पूरा पूरा पूर्वी एशिया था, उसके अंदर कौन सा धर्म, कौन से धर्मावलंबी, कौन से पूजक रहते थे? आप समझ लीजिए अटक से कटक तक क्या था। और उसके बाद में आज आपको पता है पूजा जी, इस देश के अंदर 200 जिले वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, 12 राज्य हैं जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। और जो अभी मियां जी यहाँ पे कह रहे थे कि हम ऐसे भाई आप मुर्शिदाबाद क्यों नहीं पहुंचते? फिर जब मुर्शिदाबाद के अंदर जिस तरीके से जिंदा लोगों को जला दिया जाता है, बांग्लादेश की बात छोड़ दीजिए, मैं तो भारत की बात कर रहा हूं, फिर आप कश्मीर क्यों नहीं पहुंचे? 1990 के दशक के अंदर आपका समाज वहां क्यों नहीं पहुंचा? पूजा जी देखिए, कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, आप अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, बात वो कहते हैं ना कि बात आप केवल गुड़ वाली करेंगे, लेकिन गुड़ के अंदर मिला हुआ क्या है ये चीज देखने वाली अलग चीज होती है। वास्तविकता यह है पूजा जी कि देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, सन 1947 के अंदर जब देश का विभाजन हुआ था तो आपको पता है कि हिंदुओं की आबादी 35 करोड़ थी और मुसलमान यहाँ पे 3 करोड़ रुके थे। आज की स्थिति ये है कि आज आप ये मान के चलिए कि जैसे 20% जो आबादी है उसने 80% आबादी को भयभीत कर रखा है। क्या इसको कोई झूठ मान सकता है? ठीक है, तो मैं लौटती हूं निरंजन जी आपके पास, और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए एक प्रतिक्रिया इस पर अमर सिंह जी आपकी चाहूंगी कि अगर हिंदू कई जगहों पर अल्पसंख्यक स्थिति में पहुंच रहा है, ये कह रहे कि चिंता का विषय है, और अगर इस भाव के साथ उन्होंने हिंदुओं को जगाने की कोशिश की है, जागरूक करने की कोशिश की है, तो इसमें क्या गलत है?
देखिए पूजा जी, भाव अगर आपका ये है कि हिंदुओं को जगाए तो कोई मना नहीं कर सकता है आपको। जगाइए ना आप भाव, खूब जगाइए, खूब हिंदू को जगाइए। और हम क्या मुसलमान हैं क्या? हम भी हिंदू हैं। हम चाहते हैं हम अपनी बहन को जगाए, हम अपने बेटा को जगाए, हम अपने परिवार को जगाए, हम देश को जगाए, जागरूक बनाए हम। लेकिन इस तरह की भाषा कर करके आप जगा नहीं सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, भाई साहब ये बोल रहे थे कि जब कश्मीर में कत्लेआम हो रहा था तो भाई इन्हीं के समर्थन की तो सरकार थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही थी। क्या कर रहे थे ये? और उन्होंने कहा जब देश का बंटवारा हुआ तो देश दो नेशन थ्योरी देने वाला इन्हीं के लोग, आरएसएस के लोग हैं, इन्हीं के लोगों ने दिया 2 नेशन थ्योरी का, ठीक, जो बाद में चल करके जिन्ना ने अपनाया। तो इस तरह के बयानबाजी से 2014 के बाद करने से नहीं चलेगा। जगाना है तो देश को जगाइए, संविधान को बचाइए। और एक बात और जान लीजिए कि ये संविधान किसी को इजाजत नहीं देता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कोई गलत तरीके से आप पेश आ जाएंगे, ठीक है, और ये संविधान आपको मान लेगा। आप लोगों पर भी, कांग्रेस पार्टी पर भी अमर जी लगातार यही सवाल उठते हैं ना कि जब हिंदुओं की बात आती है तो आपसे कुछ बोला नहीं जाता, जब दूसरे धर्म की बात आती है तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप लोग सीधे तौर पर, साफ तौर पर अपनी जो बातें हैं वो कह देते हैं सामने आकर। नहीं पूजा जी, ये गलत आरोप है। हाँ, ये आरोप गलत है, ये गलत आरोप है। मैं कह रहा हूं कि मैं हमेशा, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबके लिए खड़ा रहता हूं और रहूंगा, हमेशा खड़ा रहूंगा। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आती हूँ। अगर हमारे हिंदू भाई को कोई यहाँ तकलीफ दे देगा, 30 सेकंड, हाँ, क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? पूजा जी, ये जो महाशय कह रहे हैं कि उस टाइम कश्मीर के अंदर किसकी सरकार थी, अरे भाई अपोजिशन में तो कांग्रेस थी ना। कि एक आदमी के लिंचिंग के ऊपर पूरी कांग्रेस जो है वो देश को आसमान पे उठा लेती है, तो कश्मीर के अंदर इतना बड़ा अंदर संघार हुआ, कांग्रेस क्यों बोली? आप कहते रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप जो बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, गाजा के लिए जब प्रियंका गांधी बैग लेकर के पहुंच सकती है संसद के अंदर, तो उस समय कश्मीर के लिए कोई बैग लेकर नहीं, 10 सेकंड और लूंगा। ऐसे नहीं, प्लीज मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। प्लीज सर, एक एक करके ऐसे नहीं चलेगा, एक एक करके अपनी बात रखिए। ठीक है, अजय धवले जी आपके पास आते हुए, चलिए ठीक है, अगर ये मान भी लिया जाए कि हिंदुओं को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए बातें कुछ टी राजा की तरफ से कही गई, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जो आपत्तिजनक और व्यक्तिगत टिप्पणियां टी राजा की तरफ से की गई हैं, वो गलत थी? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अजय धवले जी। देखिए पूजा जी, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली सरकार है। निश्चित रूप से शिकायत होगी उनके शब्दों से, यदि सामाजिक ताना बाना बिगड़ने का कहीं अंदेशा है और किसी ने आपत्ति ले लिया तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, जो जमशेद आलम जी ने कहा कि छिंदवाड़ा की धरती बड़ी, निश्चित रूप से यदि किसी ने शिकायत की है तो निश्चित रूप से सरकार का काम है कि कॉग्निजेंस करना, सरकार का काम है कॉग्निजेंस लेना, सरकार कॉग्निजेंस लेंगी, कार्रवाई करेगी। दूसरा जो पूछे जी जमशेद जी कह रहे थे कि छिंदवाड़ा की धरती बड़ी कम्युनल हार्मनी वाली है, छिंदवाड़ा की धरती कम्युनल हार्मनी वाली है, जमशेद आलम जी ने कहा। जमशेद आलम जी की जानकारी के लिए 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, उसी छिंदवाड़ा की धरती पर बुलडोजर लगाकर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कमलनाथ जी ने हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को तोड़वा दिया गया था। तब कहां गई थी कम्युनल हार्मनी? तो कमलनाथ जी की सरकार ने तोड़वा दिया था। जमशेद जी, आपकी जानकारी के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को बुलडोजर से तोड़वाने का काम कमलनाथ की सरकार ने किया था। दूसरा बड़ा विषय जो हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि इस देश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हुआ है, इस देश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हुआ है। प्रभु श्री रामलला कोर्ट का जजमेंट आने तक के टेंट में बैठे रहे, इस देश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हुआ। प्रभु श्री रामलला को टेंट में रहना पड़ा, उन्हें कोर्ट की गुहाई देखनी पड़ी, उन्हें कोर्ट की तरफ देखना पड़ा अपना भव्य दिव्य श्री राम मंदिर बनने के लिए। इस देश में तो आपकी सरकार 50 वर्षों तक रही है, कहां गई थी सहिष्णुता? दूसरा आपने विषय कहा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करने वाले लोग, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके राम को माइथोलॉजिकल कैरेक्टर कहने वाले लोग आज हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट तो कांग्रेस की सरकार ने फाइल किया था कि राम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, तब हिंदुओं की आस्था पे प्रहार नहीं हुआ था, तब हिंदुओं की मान्यता पे प्रहार नहीं हुआ था। तो कांग्रेस ये जो सिलेक्टिव राजनीति करती है ना, एक तरफ तुष्टिकरण एक तरफ सोशल जस्टिस, ऐसे नहीं चलेगा। देश में आज बहुसंख्यकों का सम्मान करने वाली सरकार है। ठीक है, ठीक है। साध्वी निष्ठा गोपाल सरस्वती जी बताइए क्या वाकई आपको, प्लीज सर नहीं ऐसे बीच में नहीं कहा। जमशेद आलम जी मेरी रिक्वेस्ट है सर, मैंने पूरा मौका दिया, जब दूसरों की टर्न हो तब बीच में मत बोलिए सर, एक एक करके बात रखेंगे तभी समझ में आएगी। नहीं लेकिन गलत आरोप लगाना ये भी तो गलत है ना। ठीक है आलम जी प्लीज रुकिए, वेट कीजिए अपनी टर्न का। साध्वी निष्ठा जी क्या बताइए, वाकई इस समय पर जरूरत है, आपको लगता है कि हिंदू अल्पसंख्यक स्थिति में आ रहा है, और वाकई हालात जो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों का हवाला देकर टी राजा ने कही है, वैसा डर हिंदुओं को सता रहा है क्या इस समय? इस समय आवश्यकता तो है, क्योंकि हमारे भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, और इसलिए जो हमारे विधायक जी ने कहा है, और जैसा कि निरंजन जी पोदार जी अभी बोले हैं कि भाव और भाषा की बात है, तो भाषा उनकी बिल्कुल ठीक नहीं है, और भाषा का भी अपना एक महत्व होता है, लेकिन अगर भाव ये है कि अपने हिंदुओं को संगठित करने के लिए, जगाने के लिए अगर इस प्रकार का उन्होंने भाव रखा है कि बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए, क्योंकि आज आवश्यकता है हिंदुओं को संगठित होने की, ताकि हम किसी को परेशान नहीं करें, हम किसी को छेड़े नहीं, पर कोई हमें छेड़े तो हम उन्हें छोड़े भी नहीं। उसके लिए हिंदुओं को उतना मजबूत होने की आवश्यकता है। ठीक, जमशेद आलम जी बोलिए। मैं साध्वी जी से ये पूछना चाहता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं सनातन का सम्मान करता हूं, मेरा सौभाग्य है मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा की धरती पर जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया, मुल्ले और कटवे, क्या ये संस्कृति का हिस्सा है? क्या ये छिंदवाड़ा की जो पावन धरा? मुझे एक बात बताइए, ठीक है भाषा पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, इस पर मुझे जवाब चाहिए साध्वी जी, लेकिन मैं आपका सम्मान करता हूं, मुझे बताएं क्या उनकी भाषा सही थी टी राजा की? तो वंदे मातरम क्या इनका जवाब देना चाहिए, इन पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं? कटघरे में खड़ा करने का, वंदे मातरम जब नहीं बोल पाते हैं तो भारत का ही, लेकिन नहीं, मैं साध्वी जी का सम्मान करता हूं, मैं उनसे जानना चाहता हूं क्या उनकी भाषा सही थी? आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तेलंगाना से विधायक टी राजा ने जिन शब्दों का इस्तेमाल छिंदवाड़ा की धरती से किया, कुल मिलाकर उस पर सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस एफआईआर करने की मांग कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना कि टी राजा तेलंगाना तक सीमित है। महाडिबेट में इतना ही, छोटे से ब्रेक का समय, देखते रहिए न्यूज़ 18।